नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज का हमारा विषय है निबंध विधा और आज हम निबंध के बारे में जानकारी लेंगे। संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के दो रूपों की चर्चा की है। पहला है पद्य और दूसरा है गद्य, जिसमें स्वर, लय, छंद, गति आदि में बांधकर हृदय की भावुक वृत्तियों की अभिव्यक्ति की जाती है, वह पद्य विधा कहलाई जाती है। और जिसमें गहन चिंतन को तर्क या विचार आदि के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वह गद्य विधा कहलाई जाती है। आचार्यों का यह मानना था कि गद्य कविना निकषं वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अतः हम कह सकते हैं कि गद्य की तमाम विधाओं में निबंध सर्वोत्कृष्ट विधा है। हिंदी साहित्य जगत में एक लोकप्रिय और सशक्त विधा के रूप में प्रतिष्ठित निबंध विधा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हृदय और मस्तिष्क को समान रूप से तृप्त करने वाली इस विधा का आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्व है। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य की जिन विधाओं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी जीवनी, यात्रावृत्त, आलोचना आदि का प्रादुर्भाव हुआ, निबंध भी उनमें से एक है। अब हम बात करेंगे निबंध के अर्थ के बारे में। बंध धातु में नी उपसर्ग जोड़कर निबंध शब्द बना है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से या सम्यक रूप से बांधना या रोकना या अच्छी तरह से संग्रह करना। इस रूप में निबंध का अर्थ यह लिया जा सकता है कि विचारों को व्यवस्थित करके विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त करना ही निबंध कहलाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर निबंध है क्या? निबंध गद्य की कथात्मक विधाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी से बिल्कुल ही भिन्न विधा है। कथात्मक विधाओं में कोई न कोई कथा होती है और यह कथा जीवन यथार्थ से प्रेरित होते हुए भी काल्पनिक होती है, जबकि निबंध में लेखक का उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है। निबंध न यात्रावृत्त है, न जीवनी है, न आत्मकथा और न ही संस्मरण या रेखाचित्र है। गद्य की कसौटी के रूप में प्रतिष्ठित निबंध लैटिन के एग्जीजियर से निकले, फ्रेंच के एसाई तथा अंग्रेजी के ऐसे के पर्याय के रूप में व्यवहृत होता है। ऐसे का शाब्दिक अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण। प्रयोग की दृष्टि से जब कोई निबंधकार किसी विषय पर या उसके किन्हीं प्रसंगों या किन्हीं अंशों पर अपनी निजी भाषा शैली में अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है, तो वह निबंध विधा कहलाई जाती है। इस रूप में लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है तथा स्वच्छंदता, वैचारिकता आदि निबंध में प्रमुखतः दृष्टिगोचर होते हैं। निबंध को विचारकों द्वारा समय समय पर परिभाषित किया गया है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिंतक मोंतेन को निबंध का जनक कहा गया है। उनका मानना है कि निबंध विचारों, उदाहरणों और कथाओं का सम्मिश्रण है। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन निबंध को आनुपातिक संक्षिप्तता और पूर्णता से युक्त गद्य रचना मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निबंधकार बिना किसी नियम के बंधे मन की तरंग के वशीभूत होकर अपने हृदय के भावनाओं का प्रकाशन सरलता, सजीवता और रोचकता से करता है। जैसे नाटक का रंग तत्व के द्वारा
कवि लय छंद के द्वारा, कथाकार कथा रस में डूबे औत्सुक्य के द्वारा दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं को बांधे रखता है, ठीक वैसे ही निबंधकार वर्णन कौशल यानी अपने अंदाजे बयां के द्वारा अपने पाठकों को बांधता है। कसावट, रोचकता, संक्षिप्तता, विषय के अनुरूप शैली और भाषा का कलात्मक प्रयोग निबंध को साहित्य की अन्य विधाओं से विशिष्ट बनाता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।